देखिए, आज का जो वीडियो है एसआईआर फॉर्म में संबंध में किसका नाम भरना है, फॉर्म जमा करने से पहले जरूर देख लेना। 11 डॉक्यूमेंट है, उसी को लेकर के पूरा डिस्कस करने वाले। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, इसी को लेकर के आज का वीडियो है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। जितने भी लोग जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर लेना है। घंटी जरूर बजाना है और कमेंट करना है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस राज्य से हो, आपने एसआईआर फॉर्म भरा या कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए, यहां पे सबसे बड़ा सवाल है एसआईआर स्पेशल रिवीजन को लेकर के है, प्रक्रिया से संबंधित, मतदाता सूची का सत्यापन से संबंधित है। तो यहां पे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो चलाई जा रही है यह अभियान, ये सभी को काम करना है। नहीं तो फॉर्म आपका अगर स्पष्ट नहीं है तो भाई यहां पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन संबंध किसको क्या भरना है वो भी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी देने वाले हैं और पूरी तरीके से आपको बताने वाले हैं साथियों। बने रहना वीडियो में, क्योंकि अब जो एसआईआर का डेट बहुत कम बचा हुआ है। आज देखिए 23 तारीख हो चुका है, तो भाई ज्यादा नहीं, अब 10 दिन का समय और बचा है, 10 से 11 दिन। तो पूरी वीडियो को देखेंगे, स्किप कहीं ना करेंगे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। देखिए, एसआईआर फॉर्म में संबंध वाले कॉलम में किसका नाम भरना है, सवाल यह है। इसके लिए मुख्य बातें यह है कि यह नाम 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर ही भरना होता है। जो 2003 का वोटर लिस्ट में नाम आपका है या नहीं है, सही है या गलत है, जो भी उसके आधार पर होगा। अब देखिए यहाँ क्या, यदि आप पुरुष हो, मान लेते हैं आप पुरुष हो, अगर आप भरना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या संबंध में भरना है। देखिए, आपको अपने पिता के नाम संबंधी के कॉलम में भरना होगा। अगर आप पुरुष हो, जैसे हम पुरुष है, तो आप अपने पिता का नाम संबंध में भरेंगे, पिता, ठीक है। ये संबंध में आ गया, संबंध में पिता लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है संबंध में क्या लिखें। नहीं भाई, हम संबंध में पिता का नाम लिखेंगे। पुरुष है तो संबंध में क्या लिखना है, पिता। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। यदि पिता का नाम आपके पास नहीं है, सपोज दैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं है, तो आप दादा या दादी का नाम भी भर सकते हो। समझ पा रहे हो? ये बहुत सारे लोगों को डाउट था, जो कि हम क्लियर कर रहे हैं। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए, यहां पे यदि आप महिला हैं, सपोज दैट आप यदि महिला हैं, ठीक है, तब क्या भरना है भाई। देखो, अभी जो क्लियर कर रहे हैं करना। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं संबंध में, पुत्र लिख दे रहे हैं जहां पिता लिखना चाहिए। सोचता क्या संबंध होगा, डाउट हो रहा है। अगर आप पुरुष हैं तो पिता लिखना है हर संबंध में, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप महिला हैं, मान ली लड़की है, शादी होकर ससुराल चले गए, आप महिला है, ठीक है, यानी कि शादीशुदा है, मैरिड है, तो संबंध में आपको पति का नाम भरना है। संबंध में पति लिखे, न कि पिता लिखे। बहुत सारे महिलाएं पिता लिख रहा है। जब आपका शादी हो गया तो वहां पर पति लिखाएगा। जब आपका शादी नहीं हुआ है, आप महिला है, लड़की है, अगर आप लड़की है तो आपको वहां पर पिता लिखना होगा। लेकिन जब आपका शादी हो गया, आप ससुराल में चले गए, आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया, तो संबंध में पति लिखना है। याद रखिए, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ये दिमाग में सोच रहे हैं कि हमारे पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर हम पिता ही संबंध में लिखेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आपके पिता का नाम वोटर लिस्ट 2003 में है चाहे ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर लड़की जब शादी होकर ससुराल चला गया, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया, तो उसको वहां पति लिखना है, रिलेशन में, संबंध में। समझ पा रहे हो? ये गलती आप लोग कभी ना करें। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए, आगे समझिएगा। यदि महिलाओं का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, देखिए कंडीशन है, जो कंडीशन बता रहे हैं। ये नहीं कि वीडियो पूरा देखें, स्किप करोगे, आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, समझ रहे हो ना, 4 जगह गलती करोगे। इसलिए बात को समझो, जो चीज बता रहे हैं ध्यान से समझो और लाइक करो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और गलती न करे। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे जो है ये और प्रक्रिया जो है सारे राज्यों में होना है। चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया होना ही होना है, क्योंकि यहां पर जितने घुसपैठिए लोग घुसे हैं हमारे देश में, वो लोग वोट ना दे सके। सरकार का मकसद है यहां के लोग वोट देंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड ना बन सके, अगर गलती से बना है तो उसका नाम को हटाया जा सके। समझ पा रहे हो? देखो, आधार कार्ड दूसरा चीज है। आधार साफ साफ लिख दिया कि आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलती। आधार कार्ड कोई भी बना सकता है, पैन कार्ड कोई भी बना सकता है, बैंक अकाउंट कोई भी आके खुला सकता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड सब कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उससे नागरिकता की बात होती है।
जन्म प्रमाण पत्र सब कोई नहीं बना सकता, जो आदमी भारत में जन्म लिया उसी का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, इस बात को समझें। उसी का यहाँ वोटर कार्ड बनेगा। अगर बाय मिस्टेक बन भी गया वोटर कार्ड तो उसका नाम अभी हटा दिया जाएगा, इसलिए नया एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। और देखिए यहां पे समझिएगा, नहीं है आदि महिलाओं का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे अपने माता पिता का नाम भरेंगे। क्लियर समझ गया? नहीं है तो माता पिता का नाम भरेंगे। समझ पा रहे हो? अगर मान लिया आप महिला हैं, आपके नाम वोटर लिस्ट के 2003 में नहीं है, तो अपने माता पिता का नाम संबंध में भरेंगे। माता पिता जो भी लिखेंगे, अगर पिता नहीं अवेलेबल है तो माता लिखेंगे, पिता अवेलेबल तो पिता लिखेंगे। समझ पा रहे हो? अब देखिए, खासकर यदि उनका वोट ससुराल में नहीं है तब, और ससुराल में है तो पति लिखना है। ससुराल में अगर नाम चढ़ गया तो पति लिखना है। अगर अब नेहर में है, नेहर में वोटर लिस्ट में नाम है तो पिता, अगर नहीं है तो माता लिखना है, अगर पिता है तो पिता लिखना है संबंध में। समझ पा रहे हो? और वहां पर पिता का नाम लिखना है। संबंध पिता लिखोगे पिता का नाम, संबंध में माता लिखोगे माता का नाम, संबंध में पति तो पति का नाम। क्लियर? तो पति, अगर ससुराल में नाम चढ़ गया तो पति ही लिखाएगा, याद रखिएगा, कभी मिस्टेक नहीं करना है। आगे देखिए, और यहां पर क्या है, अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि जिला और राज्य की जानकारी भी 2003 की वोटर सूची के अनुसार भरनी होती है। 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार से भराएगा। अब देखिए यहां पे कैसे, आप समझिएगा, फॉर्म में जो भी नाम भर रहे हैं वह 2003 की वोटर लिस्ट के नाम के अनुसार ही भरे। अब देखिए, चाहे वो नाम सही हो या गलत हो, भाई बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक कर रहे हैं। 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार से ही भरना है। देखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर ही संबंधी का नाम और भरना अनिवार्य है, संबंध भरना अनिवार्य है। इस कॉलम में भरे गए नाम और संबंधी में गलती न करें, क्योंकि यही आधार होगा आपके वोटर डेटा की सूची के लिए। समझ पा रहे हो? अब देखिए, अगर 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या भरना है, ऐसे भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तब देखिए, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट के 2003 में नहीं है तो समझिए, अगर आपका नाम नहीं है तो एसआईआर फॉर्म में आपको अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम भरना होगा जो 2003 के वोटर लिस्ट में है। आपके परिवार, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपके दादी, कोई भी है तो 2003 के अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है, आपसे जो बड़े हैं, तो उसका नाम आपको भरना है। अब देखिए, क्योंकि उसी के आधार पर होगा, उसी का वोटर लिस्ट 2003 का डाउनलोड करके आपको बीएलओ को देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब देखिए, आमतौर पर यह नाम माता पिता या दादा दादी का होता है। समझ रहे हो? या नजदीकी रिश्तेदार का भी हो सकता है जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है, लेकिन आमतौर पर बता रहे हैं ये चीजें। अब देखिए यहां पर क्या, इसके साथ ही फॉर्म में 2003 की सूची में अगर नाम नहीं है तो यह भी लिखना होता है, ताकि यह स्पष्ट है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं था। समझ पा रहे हो? वो भी क्लियर करना है। और देखिए, यदि आपके परिवार में किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आपका नाम दर्ज करने के लिए जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क करना होता है। समझ रहे हो? बीएलओ को आपको बताना पड़ेगा, आपको वहां पर तब तो डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर आपके घर में किसी का भी नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तब। और देखिए, जैसे आपका मम्मी पापा दादा दादी, आपका किसी का भी नहीं है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और देखिए, इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? सुनिश्चित करना किसी भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल हो, इसलिए फॉर्म भरते वक्त पारिवारिक सदस्य का विवरण सही भरना बहुत जरूरी है। और देखिए, 2003 के वोटर लिस्ट में नाम न होने पर परिवार के किसी सदस्य का नाम भरे जो 2003 की सूची में है आपके परिवार में। ठीक है? और देखिए, फॉर्म में लिखे कि 2003 की सूची में नाम नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर नहीं है तो। और अगर परिवार में भी नाम नहीं है तो दस्तावेज जमा कर अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को पूरा करना है आपको। समझ पा रहे हो? अब देखिए, यहां पर पुरुष के संबंध में पिता, माता या पति क्या चुने, ऐसे भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, जो कि हम क्लियर कर रहे हैं। इस तरह का वीडियो कोई नहीं बना के बताता है, खाली आया बस 10-15 मिनट लेक्चर दिया चला गया। समझ पा रहे हो? तो देखो, यहां हम क्लियर कर रहे हैं। पुरुष के लिए एसआईआर फॉर्म में संबंध में आपको पिता का नाम ही भरना होता है। क्लियर हो गया? और संबंध में पिता चुनना होता है। और मतलब पुरुष उम्मीदवार के लिए पति या माता न भर करके हमेशा पिता का नाम भरे। संबंध में जब भी हो पिता भरे। अगर आप पुरुष हैं, लड़के हैं, मेल 18+ है आपका, तो आपको पिता चुनना है।
ठीक है, यह चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार होता है ताकि नामांकन सही ढंग से दर्ज हो सके। और देखिए, पुरुष के लिए संबंध में पिता चुने, पिता का नाम भरना अनिवार्य है, यह कॉलम आपके लिए जरूरी है। और महिला अगर शादी होकर अपना ससुराल में चली गई है तो वहां पर उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है तो वहां पर उसको पति भरना है। अगर लड़की शादी होकर ससुराल नहीं गया है, अपना घर में है और अपने घर में ही उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो फिर आप माता पिता में किसी का भी आप नाम चुन सकते हो। माता या पिता संबंध में जिसका चुनोगे उसका नाम वहां लिखना है। ऐसे ज्यादातर आपको पिता ही चुनना है। समझ पा रहे हो? अब देखिए, ये चीजें हमने क्लियर किया। अब आगे आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, देखिए यहां पे एसआईआर फॉर्म में 11 दस्तावेज की भी चर्चा की गई है। और देखिए, आमतौर पर आप अपने माता पिता पत्नी किसी का भी नाम मतदाता सूची में ईपिक नंबर भरते हैं तो आपकी विवाहित महिला है, पति का नाम भी भर सकती है। समझ पा रहे हो? यदि 18 वर्ष के नए मतदाता तब अपने पिता माता का नाम भर सकते हैं। समझ पा रहे हो? और क्या यह आपके निवास या परिवार को पहचान को साबित करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो? यदि आप किसी बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपके परिवार के मुखिया हेड ऑफ फैमिली HOF के रूप में अपना नाम भरते हैं तो HOF या POF जमा करने पते के पहचान को स्थापित करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो यहां पर ये सब गाइडलाइंस जो चीजें आपको हम बता रहे हैं, ये चीजें आप लोग को फॉलो करना होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट 11 के क्या है वो भी बता दे रहे, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। देखो भाई, समझो, यहां पर डॉक्यूमेंट 11 एक हम बताएंगे, बने रहना, आगे वीडियो में हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे 11 डॉक्यूमेंट जो है वो समझिए क्या क्या है। यहां पे सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र, पहचान और जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपका है भारतीय पासपोर्ट, जिसको कि इंडियन पासपोर्ट बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा वैलिड है दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में है मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या तो विश्वविद्यालय से या तो बोर्ड से 10वां पास किए हो या तो जहां से भी, अब जिस राज्य से भी हो 10वीं पास किए हो तो उसका सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट दे दो, प्रूव हो जाएगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद है इसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ सब साबित हो जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी बाइक चला रहे हो, या तो आप क्या मोटरसाइकिल विथ गियर या मोटरसाइकिल विदाउट गियर, कोई भी लाइसेंस आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भाई मोटर व्हीकल का भी वैल्यू है, ड्राइविंग लाइसेंस DL का भी वैल्यू है, वो दोगे उससे भी साबित होगी। उसके बाद आधार कार्ड, लास्ट में आधार कार्ड ई कार्ड सोचना भाई, क्योंकि इसको थोड़ा डाउट के श्रेणी में रखा गया है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए, नहीं कुछ है तो लास्ट में आधार कार्ड देना है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिए निवास और पते के लिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड एड्रेस। देखिए यहां पर क्या है, अस्थाई प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो। समझ रहे हो? अस्थाई निवास प्रमाण पत्र ये भी वैलिड होगा, राशन कार्ड भी वैलिड होगा। ठीक है, पते के लिए मैं बता रहा हूं, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, फोटो के साथ पासबुक है तो वो भी आपका एड्रेस के लिए साबित होगा। बिजली पानी गैस का बिल है तो वो भी चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल का होना चाहिए। बिजली बिल आपके घर में है ना भाई, बिजली बिल डाउनलोड करो, नेट से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर कोई रेंट एग्रीमेंट है, अगर आप किसी रेंट एग्रीमेंट पर रहे, बनाए हैं कोर्ट से, ठीक है, तो वो किराएनामा भी दोगे तो वो भी चलेगा, लेकिन रजिस्टर होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, या तो किसान पासबुक या भूमि रिकॉर्ड, किसान से रिलेटेड आपके पास है तो वो भी चीजें दे दीजिए, जमीन से रिलेटेड कागजात है वो भी मान्य हो जाएगा। और देखिए, फॉर्म जमा करने से पहले इस बात को आपको ध्यान देना है और इस बात को आपको समझना है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए, सुनिश्चित करें आप सही फॉर्म भर रहे हैं। जैसे नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 को भरना है, याद रखिए, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं ऑनलाइन में जाकर। हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना है, अगर नाम हटाना है तो। या सुधार के लिए कुछ भी सुधार करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, पिता का नाम गलत है, एड्रेस गलत है, कुछ भी, या आपका नाम में किसी तरह का मिसमैच है, गलत है, तो भाई फॉर्म 8 आपको भरना है। सिर्फ मोबाइल नंबर ऐड करना है तो फॉर्म 8 भरना है। ठीक है, तो ये चीजें यार, देखिए आपने जिस सदस्य का नाम संबंध कॉलम में भरा है, याद रखिएगा संबंध में, वहां पर उसका पूरा नाम, मतदाता, उसका ईपिक संख्या भी, उसका नाम सही से आपको दर्ज करना है। समझ पा रहे हो? ये है। और देखिए, दस्तावेज, आपने फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज को फोटोकॉपी संलग्न करना है, वह दस्तावेज वैलिड और साफ होना चाहिए। और देखिए, हस्ताक्षर, फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करें और तिथि डालें जिस दिन आप जमा कर रहे हो जाए। ठीक है, और अपने वर्तमान अस्थायी पते का विवरण सही आपको भरना है। तो ये है जानकारी भाई, जो चीजें हम अभी आपको वीडियो में बता रहे हैं, और डॉक्यूमेंट भी हमने बताया क्या क्या लगेगा, पूरी तरीके से क्लियर किया। और देखिए, चुनाव आयोग ने SIR करने का आदेश दिया, लेकिन यह मतलब कि थोड़ी जल्दीबाजी हो गई,
बहुत कम समय लोगों को मिला। और देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जब एसआईआर कराने का ऐलान किया गया तो सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम मिला। 1 हफ्ते के अंदर ही सारे फॉर्म वगैरह प्रिंट, 4 नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ है, आप लोग को पता ही है। और अब एसआईआर जो फॉर्म है आप लोगों को दे रहा है बीएलओ साहब आके, है ना। तो बीएलओ साहब ऐसे बहुत सारे जिसको मालूम नहीं है ठीक से फॉर्म कैसे भरवाना, बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, समझ पा रहे हो बीएलओ को। तो फॉर्म भरने से पहले, एसआईआर शुरू करने से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिल पाया। बिहार में तो मिला भाई, लेकिन बाकी राज्यों में भी जो 12-11 राज्यों में जो चल रहा है ये सबको नहीं मिल पाया, समझ रहे हो। तो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएलओ जो है जिसको मालूम ही नहीं है उसको पूछा जा रहा है फॉर्म में क्या भरना है, बेचारा क्या बताएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ काम का लोड बहुत ज्यादा आ गया है वो सब पर। तो ऐसी खबरें बीएलओ के डिप्रेशन में आने का है, बहुत सारा लोड आ गया, फॉर्म हर किसी को भरा नहीं जा पा रहा है, समझ रहे हो। हर किसी के पास जो है 2003 का वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है, बीएलओ उसी में पड़े हुए हैं, ऐसा न्यूज निकल कर आ रही है, समझ रहे हो। और देखिए समझ में नहीं आ रहा है क्या भरे, डिटेल्स में नहीं भरे। नियम के मुताबिक क्या होता है, बीएलओ को घर घर जाकर सर्वे फॉर्म जो है भरना होता है, ये नियम कहता है। और 1 महीने का टाइम, ऐसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। और देखिए बहुत फॉर्म भरने का बीएलओ साहब को ज्यादा परेशान न करे, फॉर्म लेकर आराम से अपने घर पर भी भर सकते हो। और देखिए वीडियो देखकर आराम से भर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया किस तरीके से फॉर्म को भरना है। और देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इस गलती को आप लोग नहीं भरना, सही तरीके से वीडियो देख ले, उसके बाद फॉर्म भरें आप लोग को, क्योंकि 4 दिसंबर तक का ही वक्त आप लोग के पास है, समझ पा रहे हो। 4 दिसंबर के बाद फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। 9 तारीख को फिर 9 दिसंबर का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और फिर जिनका फॉर्म सही होगा या गलत होगा नोटिस भेज दिए जाएंगे उस हिसाब से। तो भाई सही तरीके से भरने और डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर सही तरीके से लगाना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही है। यहाँ पे बिहार में आप लोगों को पता ही होगा 50 लाख से ऊपर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये खबरें हैं, और आप लोगों को बताना चाहेंगे नाम हटा दिया जाएगा। अगर नहीं हटेगा, अगर वाकई में इस देश के निवासी आप हैं, तो आप अपने माँ बाप दादा दादी इस देश के हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। आप लोगों को समझना होगा। और देखिए एक चीज आप लोगों को बताना चाहिए, आधार कार्ड देखकर लोग आराम से इसको भर दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें ये 2 कॉलम में आ रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संबंधी के नाम में प्रॉब्लम आ रही है। संबंधी के नाम लोग गलत भर दे रहे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कॉलम भरना पड़ेगा। और देखिए अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आपको अपने माता पिता दादा दादी इस डिटेल्स फॉर्म में आपको संबंध में भरना है, ठीक है, जो भी है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर आपका नाम 2003 में है, सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम देखें कि आपका 2003 के वोटर लिस्ट में है या नहीं है, समझ पा रहे हो। तो उस हिसाब से आपको वहां पर करना है। मान लीजिए जो नाम वोटर लिस्ट में है वही नाम आप यहाँ पर डालेंगे, तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में गलत है, बहुत सारे ऐसे लोग पूछ रहे थे, तो वहां पर वही गलत नाम वहां पर डालेंगे या नहीं डालेंगे। आपका भी नाम सही है, आधार कार्ड में किसी भी चीज में वोट डाले तो 2003 के वोटर लिस्ट में है तो वो नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद ही ईपिक नंबर डालेंगे, याद रखिएगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 2003 के वोटर लिस्ट में लास्ट में होगा ईपिक नंबर वगैरह जो डालना है। अपने संबंधी का नाम अगर आप पुरुष हैं, समझ रहे हो ना, तो आपको वहां पर पिताजी भरना है। 2003 की वोटर लिस्ट की होगी और उसके संबंध में आपको भरना है, जो क्लियर हम कर दिए आप लोगों को, समझ रहे हो। और आपका जिला वगैरह सही से आपको वहां पर डालना है। किसी दूसरे जिले से रहे हो तो 2003 में जिस जिले में रहते थे, जिस जिले में आप रहते थे 2003 उसी जिले का नाम डालना है। जैसे पहले आप मान लीजिए बरेली में रह रहे थे, लखनऊ में रह रहे थे, तो लखनऊ ही डालना है, समझ रहे हो। इस तरीके से दूसरे जिले में आप रह रहे थे तो दूसरे जिले का नाम डालना। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी है, पश्चिम बंगाल है ना, तो वहां पर उस हिसाब से पूर्वी सिंहभूम में रह रहे थे, पश्चिमी अब जिला में रहे थे, कहीं भी रह रहे थे झारखंड में, तो उस हिसाब से भरना। जहां एसआईआर हो रही है वो मैं बता रहा हूं, उस हिसाब से आपको भरना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम डालना है और सही से किसी भी विधानसभा में पहुंच गए डिटेल्स आपको सही से डालना है, जो कि चीजें आप लोगों को हम बता रहे हैं। मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को, एक एक चीज को यहां पर करना है। जिसका नाम 2003 में नहीं है, आपका नाम अगर नहीं है तो आपके पापा मम्मी का नाम है तो भाई वहां पर आपको डाल सकते हो पापा मम्मी का नाम, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो एपिक नंबर डाल के सही से आपको ये सब काम करना है, जो कि आज का वीडियो में हमने। अगर मान लीजिए दादाजी का नाम है, पापा मम्मी का नहीं, तो दादाजी का नाम आप डाल सकते हो 2003 के, समझ रहे हो। तो ये आपको काम करना पड़ता है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। आपका मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, हमें अच्छा लगता है।
समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।